तो 1000 ईयर ऑफ यूआई रिफाइन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिसे किसी ने कैद करके रखा था। इन लोगों की हालत को देखने के बाद यह लड़की बोलती है इन लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है, लेकिन तभी हम लोगों को एक मूर्ति को दिखाया जाता है जिसके आसपास में ये लोग कैद होते हैं। इस चीज को देखकर ये लड़की अपनी पावर का यूज करके इन लोगों को आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन इस चीज का इन लोगों के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। इस चीज को देखकर ये लड़की थोड़ी सी शॉक हो जाती है। इस पर ये दूसरी लड़की बोलती है ये गोल्ड से बना हुआ एक जार है जिसे हम लोग मेजिकल वेपन के बिना नहीं तोड़ सकते हैं। इस पर डीमन किंग बोलता है इन लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया जा रहा है, लेकिन तभी यह लड़की बोलती है इन लोगों का बलिदान देकर कोई बहुत ही ज्यादा बुरा काम करना चाहता है ताकि उसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा पावर मिल सके। इस पर सुयान इन लोगों को समझाता है कि इन लोगों की पावर को कोई एब्जॉर्ब कर रहा है और यहाँ पर कोई ना कोई है जो कि हम लोगों की आंखों से ओझल है। इस पर ये लोग थोड़े से शौक होते हैं, लेकिन तभी यह लड़की अपने पावर का यूज करके इन लोगों के ऊपर हमला कर देती है। तभी हम लोगों को एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि इस लड़की के अटैक को रोक लेता है और वो बोलता है कौन है यहाँ पर जिसने मेरी नींद को तोड़ने की हिम्मत की है। तभी हम लोगों को इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ जाता है। इस बंदे को देखने के बाद यह लड़की बोलती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर यह बंदा इस लड़की को बोलता है चूचू मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज्यादा शरारती हो जाओगी, और मुझे जहाँ तक याद है तुम्हें मैंने अंदर आने के लिए नहीं बोला था और तुम यहाँ तो आई हो, लेकिन तुम अपने साथ में 2 अजनबियों को भी इस जगह पर लेकर आई हो। ये लोग कौन है। इस पर यह लड़की कुछ भी नहीं बोलती है। तभी ये बंदा बोलता है तुमने इमोर्टल को क्यों मारा, क्योंकि तुम्हें पैसा चाहिए था इसीलिए तुमने इतने सारे लोगों को मारा, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। और वो ये बोलने के बाद में यहाँ पर हंसने लगता है। इस पर ये लड़की बोलती है यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब मेरे लोग हैं, तुम इन लोगों को जाने दो। तभी ये आदमी बोलता है यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपनी मर्जी से इस जगह पर आए थे, तो इस चीज में मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा लालची हैं। और वो ये बोलने के बाद में इस लड़की के पीछे आ जाता है और उसे बताने लगता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि लालची होना कैसा होता है, क्योंकि लालची आदमी हमेशा अपने साथियों को धोखा देता है। और रही बात यहाँ पर इन लोगों की जो कि मेरी कैद में है, वो लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हैं क्योंकि मैंने इन लोगों को सोने के बर्तन में कैद किया है, जिसकी वजह से तुम देख सकती हो कि ये लोग कितने ज्यादा खुश हैं। इस पर ये लड़की इन लोगों की हालत को देखकर कुछ भी बोल नहीं पा रही होती है। तभी ये आदमी बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी और स्मार्ट हो, क्योंकि तुम यहाँ पर अपने साथ 2 बहुत ही ज्यादा अच्छे और पावरफुल बॉडी को लेकर आई हो जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और साथ ही इन लोगों के साथ में एक बर्ड भी है जिसे मैं अपना पालतू बना सकता हूँ। इस पर डीमन किंग को गुस्सा आ जाता है और वो इस आदमी को बोलता है क्या तुम देख नहीं सकते हो कि मैं डीमन क्लैन का लीडर डीमन किंग हूँ। लेकिन तभी ये आदमी इस लड़की को बोल रहा होता है मुझे लगता है कि मुझे बहुत ही बड़े बड़े 2 जार चाहिए ताकि मैं इन लोगों को कैद कर सकूं। इस पर ये लड़की इस आदमी को बोलती है मास्टर आप इन लोगों को यहाँ से जाने दीजिए, मैं इसके बदले में आपको बहुत सारे पैसे दूंगी। इस पर ये बंदा इस लड़की को बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा भोली हो इसलिए तुम्हें यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम यहाँ पर जितने भी लोगों को देख रही हो वो सब लोग अपनी मर्जी के साथ यहाँ पर आए हैं क्योंकि इन लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए था। इसके बदले में मैंने इन लोगों के साथ एक समझौता कर लिया है जिसकी वजह से मैं इन लोगों की बॉडी का यूज कर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेडिसिन को बनाऊंगा जिसे मैं मेडिसिन हॉल को दे दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा करने के लिए मेडिसिन हॉल नहीं कहा था, क्योंकि उन लोगों को एक पावरफुल और यंग बॉडी चाहिए जो कि मेरे पास बहुत ही अधिक है। और वो ये बोलकर यहाँ पर हंसने लगता है और वो कुछ ही देर में इस लड़की को अपने कंट्रोल में भी कर लेता है। इसके बाद यह आदमी फिर से उसे बुरे लोगों को लाने के लिए यहाँ पर बोलने लगता है। तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि सुरयान को बोल रही होती है क्या तुम इसकी मदद नहीं करोगे। इस पर डीमन किंग बोलता है चूचू खुद ही इस आदमी के पास गई थी और खुद ही वह उस आदमी के कंट्रोल में आ रही है, तो इस चीज में इसकी हम लोग कुछ भी मदद नहीं कर सकते हैं। तभी हम लोगों को इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि चूचू को यहाँ पर अपने कंट्रोल में करने ही वाला होता है और चूचू उसकी बातों को मान भी रही होती है, लेकिन तभी चूचू को होश आ जाता है और वो इस बंदे के ऊपर हमला कर देती है, जिसे देखकर डीमन किंग बोलते हैं क्या यह लड़की तब से नाटक कर रही थी। तभी हम लोगों को चूचू को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बेरहमी के साथ में इस आदमी को मार रही होती है और इस आदमी को भी बहुत ही ज्यादा चोट लग गए होते हैं। लेकिन तभी ये आदमी इस लड़की के अटैक को रोकने लगता है और वो बोलता है तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत होगी कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो, क्या तुम्हें इसका अंजाम पता नहीं है। इस पर ये लड़की उसे कुछ भी नहीं बोलती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से इस बंदे को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है। चूचू के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी सुयान दूर से अपनी पावर का यूज कर इस आदमी को एक फॉर्मेशन में ट्रैप कर देता है। और इस फॉर्मेशन को देखने के बाद में इस बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि इतनी ज्यादा पावरफुल शक्ति किसके पास है जो कि मुझे एक ही पल में अपने कैद में कर लिया है। ये बंदा ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को मिस चूचू को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और भी इस आदमी को यहाँ पर बहुत ही बेरहमी के साथ में मारने लगती है। और वो बोलती है फाइनली इतने दिनों के बाद मुझे यह मौका मिल ही गया। और भैया बोलने के बाद कुछ देर तक उसे बहुत ही ज्यादा मारती है, जिसकी वजह से इस बंदे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद ये लड़की ये सब बोलने के बाद में इस आदमी की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करने लगती है। लेकिन तभी हम लोगों को डीमन किंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आ जाता है और वो मिस चूचू को बोलता है ये आदमी अभी भी बिल्कुल ठीक है। ये दोनों आपस में ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि मिस चूचू को बोलती है तुमने ये करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। और इस आदमी के यह बोलने के साथ ही उसके फेस में जो मार्क्स होता है वो अभी टूट कर नीचे गिर
गिर जाता है और हम लोगों को इस आदमी का फेस दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद डीमन किंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है ये तो कांग जू है। इस पर मिस चूचू डीमन किंग को बोलती है, मैंने एक बार अपने एंसेस्टर लोगों को बात करते हुए सुना था, जहाँ पर वो लोग कांग जू के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कांग जू पहले बहुत ही अच्छा इंसान हुआ करता था, लेकिन उसके साथ सभी लोगों ने बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार किया था, जिसकी वजह से वो अब इस तरह से हो गया है। मिस चूचू ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम लोगों को कांग जू को दिखाया जाता है, जो कि इन लोगों को बोलता है कांग जू तो कब का ही मर गया है और मैं यहाँ पर एक नई बॉडी हूँ और मैं अब यहाँ पर तुम लोगों को बहुत ही बेरहमी के साथ में मारने वाला हूँ। और वह बोलने के बाद में अपने डिबोनिक एनर्जी को यहाँ पर एक्टिवेट कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि ये लड़की जब कांगजू के ऊपर हमला करती है तब वह नीचे अपने आप गिर जाती है और कांगजू यहाँ पर इन लोगों को बोल रहा होता है अब यहाँ पर मेरी क्या से कोई भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि मैं सभी लोगों को नियंत्रित कर सकता हूँ। और वो ये बोलने के बाद में अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जार के अंदर में जितने भी आदमी कैद होते हैं इन लोगों के अंदर में कुछ हलचल होने लगती है और वो लोग जार को तोड़कर बाहर आ जाते हैं और वो लोग एक एक कर सुइयान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन सुइयान बहुत ही आसानी के साथ में बस अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं और इन लोगों की बॉडी से कोई कील टाइप का निकल रहा होता है। लेकिन तभी सुइयान अपनी लाइट की स्पीड से कांगजू के पास पहुंच जाता है और उसे फिर से फॉर्मेशन में ट्रैप कर देता है, जिसकी वजह से कांगजू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यह आदमी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, जिसने बस अपने एक मामूली से अटैक से मुझे कैद कर दिया है। इस पर सुइयान मिस चूचू को बोलता है मैं अभी भी तुम्हें याद करता हूँ और ये बोलने के बाद कांगजू को यहाँ पर जान से मार देता है। इसकी वजह से मिस चूचू थोड़ी सी उदास हो जाती है, लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस चूचू कांगजू के बारे में सभी लोगों को बता रही होती है और इस चीज को दूर से सुइयान और यह लड़की भी देख रही होती है और ये लड़की बोलती है मिस चूचू पहले के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा बदल गई है, अब वो लोगों के भले के बारे में सोचती है, क्योंकि कांगजू ने उसके साथ इतना ज्यादा बुरा किया है, लेकिन कांगजू के बारे में फिर भी वह सभी लोगों को बता रही है और उसकी किताबों को भी बेच रही है। इस पर सुइयान बोलता है यहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए अब हम लोगों को भी यहाँ से चलना चाहिए और वो ये बोलकर इसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है। इस पर यह लड़की को कुछ याद आता है और वो बोलता है ये फिर से झूठ है और वो ये बोलकर सुइयान के पीछे पीछे जाने लगती है और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।